आज का वीडियो हिंदी साहित्य के भक्ति काल में पूर्व पीठिका के बारे में पढ़ेंगे। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति होती है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा। ये प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है, अर्थात भक्ति आंदोलन का उदय कैसे होता है इसके बारे में विद्वानों का अपना अपना मत है। यहाँ हम कुछ विद्वानों को देख लेंगे। सबसे पहले है ग्रियर्सन। इन्होंने कहा है कि भक्ति आंदोलन जो है वो ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण भक्ति आंदोलन का उदय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में कि रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति आंदोलन के उदय का कारण क्या मानते हैं, तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रामचंद्र शुक्ल की बात को काटते हैं और देखिए क्या कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का यह स्वाभाविक विकास है। वो लिखते भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि यदि इस्लामी आक्रमण ना भी हुआ होता तो भक्ति आंदोलन उसी प्रकार होता जैसे कि ये हुआ है। यह आपको आगे जब और पढ़ाऊंगी तो आपको इसके बारे में विस्तार से पता चलेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है कि स्वाभाविक रूप में ही भक्ति आंदोलन का विकास हुआ है, ये किसी इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है कि यह क्या है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। यानी कि दुख कष्टों से मुक्ति के लिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, भक्ति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो मुक्तिबोध का ये कथन है। आगे देखेंगे। रामविलास शर्मा मानते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछते हैं कि जातीय और जनवादी आंदोलन किसने माना है, तो रामविलास शर्मा ने माना है। देखिए जातीय शब्द जहां आपको मिलेगा इस प्रकार से तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि वो रामविलास शर्मा का है, क्योंकि जब हम आगे और पढ़ेंगे तो ये जातीय शब्द से संबंधित आपको रामविलास शर्मा के कई सारे कथन मिलेंगे। तो फिलहाल आप जाति से रामविलास शर्मा जरूर से अच्छे से याद कर लें। आगे देखेंगे। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न है, मतलब भक्ति का जो उद्गम स्थान है, जो भक्ति जहाँ से उत्पन्न हुई, उस स्थान के संबंध में भी कुछ विद्वानों में मतभेद है। देख लेंगे क्या है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि वो कहते हैं कि भक्ति जो है उसका सोता दक्षिण की ओर से आ रहा था, धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर। ठीक है, और ये क्या है, शून्य पड़ती हुई जनता के हृदय क्षेत्र में इसको फैलने का पूरा मौका मिला। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर पूछते हैं परीक्षाओं में। आगे देखेंगे। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये कथन कबीरदास का है। वो कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ में उपजी और रामानंद इसको लेकर के आए, कबीर ने इसको प्रगट किया 7 दीप 9 खंड। तो ये कबीर जो है, इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये कबीरदास का है। आगे देखेंगे। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। ये श्रीमद् भागवत का कथन है, पर मुख्य रूप से आपको रामचंद्र शुक्ल का, कबीरदास का, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये प्रश्न दोनों से पूछते हैं। आगे देख लेंगे। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। अभी हमने पढ़ा कि दक्षिण से
सोता एक आया धीरे धीरे उत्तर की ओर, तो शुक्ल जी ने दक्षिण में भक्ति का उद्गम स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं कौन कौन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। कोई भी हिंदू नहीं कर सकता। ये इस प्रकार की बात कौन करते हैं, तो ग्रियर्सन महोदय करते हैं। ठीक है, इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे बिजली गिरती है तो बिजली की बात ग्रियर्सन करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। परीक्षाओं में तो कई बार ये पूछते हैं, ठीक है, कि जब क्या हुई कि जब जनता हताश हो गई तो भगवान की भक्ति और शक्ति के अलावा उनके पास और कोई मार्ग नहीं था, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। आगे देखेंगे। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। जैसा कि हमने अभी पहले ही पढ़ा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल की बात को काटा है और कहा है कि अगर इस्लाम नहीं भी आता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता, अर्थात भक्ति आंदोलन का, भक्ति साहित्य का, जैसा कि वह अभी है। तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आगे देखेंगे। मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे कलिन येषु च सतपीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। ये वल्लभाचार्य का कथन है। कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछते हैं, ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। आगे देखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये वाला है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछता है कि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या माना है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है, स्वर्ण युग कहा है। तो ये जरूर से आप अच्छे से याद कर ले। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। लोक जागरण काल बहुत महत्वपूर्ण है ये भी रामविलास शर्मा का, कि ये जो भक्ति काल है वो क्या है, लोक के जागरण का काल है। ठीक है, यानी कि जनता की जागृति का काल है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है, यानी कि जनता का जागरण होना। ठीक है, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है इससे मिलता जुलता है। बस फर्क ये है कि रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है भक्ति काल को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। तो आप इसे अच्छे से समझ जाइएगा, याद कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का भक्ति काल, निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि इस तरह के वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पढ़ते हैं निर्गुण धारा के बारे में। आपको पता है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल में 2 धाराएं चलती हैं, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म,
ईश्वर का कोई आकार नहीं, रूप रंग नहीं। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई साकार रूप नहीं, वे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इस निर्गुण काव्य धारा को हम ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जानते हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है जो निम्न है, अर्थात निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाली ज्ञानाश्रयी शाखा को भी कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आइए हम देख लेंगे उन नामों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा है। सबसे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को जब मैंने पढ़ाया था, उसमें आपने पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही भक्ति काल को दो धाराओं में निर्गुण और सगुण में बांटा था। फिर निर्गुण की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी और सगुण की राम एवं कृष्ण भक्ति शाखा को बांटा था। तो ये निर्गुण सगुण, जिसमें ज्ञान, प्रेम, कृष्ण एवं राम काव्य, ये सब रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए नाम है। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने माना है इसको निर्गुण भक्ति। राम कुमार वर्मा मानते हैं इसे संत काव्य। किसे मानते हैं? यही निर्गुण भक्ति शाखा को। परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य माना है। गणपति चंद्र गुप्त भी संत काव्य मानते हैं। आगे हम देखेंगे कि संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। संत कवि कहने से अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा ही संत काव्य है, ठीक है। तो इनके प्रस्तोता और प्रथम कवि देख लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा का प्रथम कवि कबीरदास को माना है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास को माना है संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन है? कबीरदास, यानी कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों कबीरदास को मानते हैं कि संत काव्य धारा के ये प्रथम कवि हैं। इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है। राम कुमार वर्मा ने भी नामदेव को माना है। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त भी कभी कभी पूछते हैं परीक्षाओं में। आगे देखेंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, अर्थात निर्गुण मार्ग के जो प्रवर्तक रहे वो कौन रहे? कबीरदास, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये नेट की परीक्षा के लिए। आगे देखेंगे, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन किसने किया है? तो नामदेव ने। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ निर्गुण मार्ग लिखा हुआ है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि भक्ति साहित्य की परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? नामदेव। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा, ठीक है। तो महाराष्ट्र की संत परंपरा के आदि कवि कौन है? मुकुंद राज। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में दो संप्रदाय प्रचलित हैं। कौन कौन? महानुभाव और बारकरी संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर है। देखिए, भक्ति काल की संत काव्य परंपरा की बात जब आती है तो सबसे पहले जो कवि आते हैं वो आते हैं नामदेव, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की जो परंपरा का प्रवर्तन हुआ है वो नामदेव से ही हुआ है। और आपको पता है कि नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, ठीक है। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्न है। नामदेव बारकरी संप्रदाय के थे। इनका जन्म और मृत्यु देखेंगे सन 1135 से 1215 ईस्वी। जाति के ये दर्जी थे। इनके गुरु का नाम बिसोवा खेचर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। बिसोवा खेचर,
इनकी जो भी रचनाएं हैं मराठी में वो अभंग रूप में पाई जाती है और हिंदी में इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि नामदेव की हिंदी की रचनाएं कहाँ संग्रहित है, तो गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। पहला तो है सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज थी जिसमें वो लिखा करते थे। दूसरा निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहित खड़ी बोली या सधुकड़ी भाषा थी, यानी कि सगुण भक्ति के जो पद वो लिखा करते थे वो ब्रज भाषा में लिखा करते थे और निर्गुण पदों की जो भाषा वो लिखते थे, नाथ पंथियों की जो भाषा थी खड़ी बोली या सधुकड़ी, तो उस भाषा में निर्गुण पदों को वो लिखते थे। प्रमुख संत कवियों का यहाँ हम जीवन परिचय पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रैदास 1388 से 1518 ईस्वी, काशी में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु रामानंद थे, जाति के ये चमार थे। कबीरदास, इनका जन्म 1398 में हुआ था, 1518 में इनकी मृत्यु हुई। काशी में इनका भी जन्म स्थान है। इनके गुरु का नाम रामानंद है। बहुत महत्वपूर्ण है। कबीरदास के बारे में तो हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे देखिए, इनके गुरु का नाम आपने देख लिया, रामानंद थे। जाति के ये जुलाहा थे। माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। आगे है जम्बनाथ, 1451 से 1523, नागौर के थे। बाबा गोरखनाथ इनके गुरु थे। जाति के राजपूत थे। इसके बाद आते हैं हरिदास निरंजनी, 1455 ईस्वी से 1543 ईस्वी, डिड़वाण में जन्म स्थान है। प्रागदास इनके गुरु का नाम है। इसके बाद आते हैं गुरु नानक, 1469 से 1538 ईस्वी, जन्म स्थान ननकाना। जाति के ये खत्री थे। माता पिता का नाम कालूराम और तृप्ता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है गुरु नानक के बारे में। अगले हैं सिंगा, जन्म 1519 से 1659, खजूर मध्य प्रदेश में जन्म स्थान। मनरंगीर गुरु का नाम है इनके, ग्वाला थे जाति के। आगे देखेंगे लालदास, 1540 से 1648 ईस्वी, इनका जन्मस्थान अलवर है। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती और जाति की ये मेव है। अगले हैं दादू दयाल, 1544 से 1603 ईस्वी, जन्मस्थान अहमदाबाद। गुरु का नाम वृद्ध भगवान, जाति के ये धुनिया या मोची थे। अगले हैं मलूकदास, 1574 से 1682 ईस्वी, इलाहाबाद इनका जन्मस्थान रहा। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। जाति के ये खत्री थे। पिता का नाम सुंदरदास था। आगे है बाबा लाल, 1590 से 1655, पंजाब के रहने वाले, जाति के क्षत्रिय। अगले हैं सुंदरदास, 1596 से 1689 ईस्वी, जयपुर है इनका जन्म स्थान। इनके गुरु का नाम है दादू दयाल। ये महत्वपूर्ण है, सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल। ये पूछता है प्रश्न परीक्षाओं में। जाति के ये बनिया थे। माता पिता का नाम परमानंद तथा सती। आपने अभी जितने भी संत कवि पढ़े इन सब का क्रम कई बार नेट की परीक्षा में पूछा जाता है, अर्थात जन्म क्रम के आधार पर संत कवियों का क्रम बताइए। तो आपको इनका जन्म काल का वर्ष याद करना पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक के साथ मैं इनके क्रम आपको बता रही हूँ, आप इसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप नामदेव को तो याद ही रख लीजिए कि भक्ति काल की जब परंपरा की बात होगी तो सबसे पहले कवि आएंगे, वो आएंगे नामदेव। आगे के कवियों का क्रम इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे रैदास कबीर गुरु, सींग लाल दादू मलु सुंदर। रैदास से रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास और सुंदरदास। इस प्रकार आप एक क्रम याद कर सकते हैं। इस क्रम से आपके लगभग सभी प्रश्न क्रम वाले हल हो जाएंगे। आगे देखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। अर्थात बच्चन सिंह ने
हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर को माना है। तो आप इसे याद रखिएगा कि क से कबीर, क से क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, सिर्फ ट्रिक के लिए। और ये किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि कबीर के गुरु का नाम क्या है। तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु सूफी फकीर शेख तकी थे। ये सिकंदर लोदी के पीर थे, अर्थात गुरु थे। किसके गुरु थे? सिकंदर लोदी के। आगे देखेंगे, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया? तो कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया, बीजक के नाम से, सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के अब देखिए 3 भाग किए गए हैं। क्या क्या? रामायणी, सबद और साखी। बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग है, रामायणी, सबद और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। रचना में है रामायणी, जिसका अर्थ होता है रामायण, और इसमें जो छंद प्रयुक्त किया गया है वह है दोहा चौपाई या चौपाई दोहा। भाषा जो इसकी है वो है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का। अगली जो रचना है वो है सबद। सबद का अर्थ होता है शब्द। इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो है गेय पद, और इसकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का है। तीसरी जो रचना है वो है साखी, जिसका अर्थ होता है साक्षी। इसमें जो छंद प्रयोग किया गया वह है दोहा, और यह राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली की भाषा का है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कबीर की रचनाओं में जो छंद प्रयुक्त हुआ है वो कौन कौन सा है? तो दोहा, चौपाई, गेय पद, ठीक है, और रचना रामायणी, सबद और साखी। आगे देखेंगे, कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया गया है। यानी कि इनकी जो भाषा है कबीर की वो कैसी है? पंचमेल खिचड़ी, या फिर कह लीजिए सधुकड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार आया है कि किसने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई है। कबीर दास की भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। अब विद्वानों के मत देखेंगे। श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि कबीर की भाषा कैसी है? तो पंचमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि कबीर की भाषा सधुकड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर भाषा के डिक्टेटर है। ठीक है, तो श्याम से खिचड़ी याद रख लीजिएगा, राम से साधु याद रख सकते हैं, और हजार से भाषा याद रख सकते हैं। इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। आगे देखेंगे, कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित है। पहला क्या है? इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हमने पहले भी पढ़ा था भक्ति काल में कि जनता की भावनाएं कमजोर पड़ गई थी, जिसके कारण भक्ति के अलावा उनके पास कोई मार्ग नहीं था। रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा कहते हैं। यहाँ पे भी रामचंद्र शुक्ल यही बात कहते हैं कि जनता का बहुत बड़ा भाग क्या हो गया था? उनका मन शुष्क पड़ गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये किसका कथन है?
ये रामचंद्र शुक्ल का है कि प्रपत्तिवाद और ये सारी बातें रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आगे देखेंगे, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परीक्षा की दृष्टि से जरूर से याद कर लीजिएगा। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली। ठीक है, आगे देखेंगे, संत रैदास या रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। यानी कि मीराबाई और उदय के गुरु कौन है? संत रैदास या रविदास, जिसमें मीराबाई के गुरु के रूप में आपको रैदास को याद रखना है। परीक्षा में पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो संत रैदास या रविदास। रैदास के 40 पद, कितने पद? 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। याद रखिएगा कि गुरु ग्रंथ साहब में 40 पद रैदास के संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु है। कौन है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। नाम याद रखिएगा, पत्नी का नाम सुलक्षणी, पुत्र 2 थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। आगे देखेंगे, गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपूजी, असदीबार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, परीक्षा में पूछा जाता है। जपूजी, आसदीबार, रहीरास और सोहिला गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जपूजी किसका है? गुरु नानक देव का, और नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहत नामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित है। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि मगहर मृत्यु स्थल है कबीरदास का, द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई का। तो ये जो 2 है ये सबसे ज़्यादा प्रमुख है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, आगे हम कुछ संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य देखेंगे। संप्रदाय में देखिए कबीर पंथ, जिसके प्रवर्तक कबीर है, इसका केंद्र काशी है और कबीरदास के प्रमुख शिष्य जो थे धर्मदास थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक है, इनका केंद्र पंजाब रहा है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रही हूँ। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी रहे हैं। दादू पंथ के दादू दयाल रहे हैं। दादू दयाल के जो प्रमुख शिष्य हैं रज्जब सुंदरदास, ये 2 प्रमुख शिष्य हैं दादू दयाल के, जिसको परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास रहे हैं। आगे देखेंगे, दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद कर लीजिएगा कि ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल का ही है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है निरंजनी संप्रदाय? तो उड़ीसा में। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ लीजिएगा कि कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। यहाँ कुछ प्रमुख संत हैं, उनकी पुस्तक एवं भाषा के बारे में दिया हुआ है। जैसे हरिदास निरंजनी अष्टपदी जोग ग्रंथ। देखिए यहाँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आता है प्रश्न, उसको मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप अपने से पढ़ सकते हैं वीडियो से। जैसे दादू दयाल की रचना हरडेवानी, अंगवधू, ये सब बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे याद कर लीजिएगा कि हरडेवानी और अंगवधू किसकी रचना है? तो दादू दयाल की रचना है।
आगे मलुक दास के संबंध में रत्न खान एवं ज्ञान बोध, ये मलुक दास की रचना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे सुंदरदास की रचनाओं में ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये सब सुंदरदास की रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। रज्जब का सबंगी बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। सबंगी किसकी रचना है? तो रज्जब की रचना है। कभी कभी निपट निरंजन के शांत सरसी या निरंजन संग्रह से कोई एक कभी पूछ लिया जाता है, तो बस देख लीजिएगा कि शांत सरसी और निरंजन संग्रह ये निपट निरंजन की रचना है। आगे देखेंगे, दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया। तो पहला तो प्रश्न इसी से बनता है कि दादू दयाल की वाणियों का संपादन किसने किया? तो उनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया हरडे वाणी शीर्षक से। और फिर पुनः रज्जब ने अंगबधू के शीर्षक से इसका संपादन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बाबालाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। इसे भी एक बार देख लीजिएगा कि असरारे मार्फत जो कि बाबालाल की रचना है, इसमें उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। आगे देख लेंगे, बाबालाल के विचारों का संग्रह नादिर उन्नी कात पुस्तक है, उसमें है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित है, जैसे धर्मदास, धन्ना, पीपा, सेन, शेख फरीद, वीरभान, बावरी साहिबा, रज्जब, सदना, निपट निरंजन, अक्षर अनन्य, भीषण। इन सब में जो महत्वपूर्ण है, जैसे धर्मदास, इनके गुरु हैं कबीरदास, धन्ना, पीपा और सेन, इन तीनों के गुरु हैं रामानंद, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रज्जब के गुरु का नाम है दादू दयाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 से 4 इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। इसे एक बार देख लीजिएगा कि संत कवियों में एक महिला थी जिनका नाम था बावरी साहिबा। अक्षर अनन्य